पड़ोस वाली आंटी बोली, अरे बेटा, तुम तो बड़े हो गए हो। लड़का बोला, हाँ आंटी जी, और कोई ऑप्शन ही नहीं था। ससुर बोले, आइए दामाद जी, आज सुबह सुबह अचानक कैसे दर्शन दे दिए। दामाद बोले, आपकी बेटी से झगड़ा हो गया था, वह बोली जहन्नुम में जाओ। पत्नी बोली, आपको मेरी सुंदरता ज्यादा अच्छी लगती है या मेरे संस्कार। पति बोले, हाँ हाँ हाँ, मुझे तो तुम्हारी ये मजाक करने की आदत ज्यादा अच्छी लगती है। साली बोली, जीजा जी, गवर्नमेंट ने वोटिंग करने की उम्र 18 साल और शादी करने की उम्र 21 साल क्यों रखा है। जीजा बोले, गवर्नमेंट को पता है देश संभालना आसान है, लेकिन बीवी को नहीं। बात बात पर रूठने वाली लड़कियों के लिए भी सरकार को पोलियो की तरह कोई 2 बूंद वाली ड्रॉप बनाना चाहिए, 2 बूंद मनाने की। टीचर बोले, बताओ कौन सी चीज है जो खींचने से छोटी होती है। छात्र बोला, जी सर, बीड़ी। टीचर बोले, नशेड़ी की औलाद, तू निकल मेरी क्लास से बाहर। एक पंडित ने नारियल तब अपने सिर पर फूट डाला जब एक लड़की ने उनसे पूछा, पंडित जी, ये बताइए कि व्रत में सादे पानी की जगह गोलगप्पे का पानी पिएंगे तो चलेगा? क्या आप जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी शो में गोकुलधाम सोसाइटी की सभी औरतें खुश क्यों रहती हैं? क्योंकि वहाँ एक भी सास नहीं है। एक आदमी सैलून गया और बोला, भैया बाल छोटे कर दो। नाई बोला, कितने छोटे कर दूं साहब? आदमी बोला, इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ना आ सके। 2 तरह की लड़कियों के पीछे कभी मत भागो, जिसके पीछे मैं हूँ, क्योंकि वो तुमसे तो कभी पटेगी नहीं, और जिसके पीछे मैं नहीं हूँ, वो मुझसे नहीं पटी तो तुमसे क्या खाक पटेगी? पप्पू बोला राजू से, यार अच्छा हुआ प्लास्टिक के साथ कांच पर पाबंदी नहीं हुई, नहीं तो दारू की दुकान पर लोटा लेकर जाना पड़ता। मैं पीता तो नहीं हूँ, बस दोस्तों की चिंता है। दादा बोले पोता से, तेरी टीचर आ रही है, जा छुप जा। पोता बोला, पहले आप छुप जाइए, आपकी मौत के बहाने मैंने 2 हफ्ते की छुट्टी ले रखी है। मम्मी बोली, 700 रुपये की किताबें आई हैं तेरी, कभी खोल कर देखा भी है तूने? पप्पू बोला, 20,000 का मोबाइल लिया है, कभी चैन से चलाने दिया है आपने? पिता ने सास बहू के झगड़े को शांत कराया, तभी बच्चे ने दूर से नानी को आता देख जोर से चिल्लाया, तीसरी लहर आई, तीसरी लहर आई। 6 बजे का अलार्म लगाकर 5:59 पर उठकर उसे बंद करके वापस सोने में ऐसी फीलिंग आती है जैसे बम डिफ्यूज कर दिया हो। एक शराबी दूसरे गांव में घूमने गया, शाम को शराब की तलब लगी तो शराब की दुकान पर जा पहुंचा। शराबी बोला, 1 बोतल विस्की दीजिए। दुकानदार बोला, सॉरी, हमारे शहर में नशाबंदी है, इसलिए मैं तुम्हें शराब नहीं दे सकता। शराबी बोला, मगर आपके पास तो शराब है। दुकानदार बोला, यह उन लोगों के लिए है जिन्हें सांप बिच्छू काट ले। शराबी बोला, अच्छा, तो फिर ये सांप बिच्छू कहाँ मिलेंगे? पति के जन्मदिन पर पत्नी बोली, आपको क्या गिफ्ट दूं? पति बोले, तुम मुझे इज्जत दो, कहना मानो, यही काफी है। पत्नी बोली, नहीं, मैं तो गिफ्ट ही दूंगी।
लड़का बोला, मेरा दिल मोबाइल है और तुम उसकी सिम कार्ड हो। लड़की बोली, एक बात बताओ। लड़का बोला, हाँ पूछो ना। लड़की बोली, तुम्हारा मोबाइल 2 सिम कार्ड वाला तो नहीं है ना? एक रात बिजली नहीं थी और सोनू का सिगरेट पीने का मन हुआ। सब तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर मन मारकर मोमबत्ती बुझाकर सो गया बेचारा। एक लड़का अपने दोस्त से बोला, यार कभी कभी इतना गुस्सा आता है कि मन करता है खुद को ही मार डालूं, लेकिन फिर सोचता हूँ इंडिया में अब शेर बचे ही कितने हैं। एक बिहारी लड़का डॉक्टर के पास गया और बोला, अरे ओ डॉक्टर, कैसन नसबंदी किए हो? हमार बीबी फिर से माँ बनने वाली है। डॉक्टर बोले, अरे भाई, हम नसबंदी तुहार किए हैं, पूरे बिहार का नहीं। एक दिन भगवान ने एक आदमी की मेमोरी डिलीट कर दी। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हें कुछ याद है? आदमी ने अपनी पत्नी का नाम बता दिया। भगवान हंसकर बोले, पूरा सिस्टम फॉर्मेट कर दिया पर वायरस फिर भी रह गया। बादशाह अकबर एक दिन बिरबल से बोले, बिरबल, तुम्हारी बीबी तो बहुत सुंदर है। इस पर बिरबल ने कहा, हाँ सरकार, मैं भी पहले यही सोचता था, पर जब से मैंने रानी साहिबा को देखा है तब से अपनी बीबी को तो भूल ही गया हूँ। इसके बाद अकबर ने कभी बिरबल की बीबी को लेकर मजाक नहीं किया।